अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी लाइफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सिंध टेक्स्ट बुक न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है ऑफ बायोलॉजी फॉर फर्स्ट ईयर। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उनमें से हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, homeostasis in plants, support in plants, growth and development in plants, growth responses in plants। ठीक है, सबसे पहला है इसके अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको हम डिटेल में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल। किसी भी बॉडी, लिविंग बॉडी या ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ज़रिए एनर्जी आती है बॉडी के अंदर और आप अपने बाकी पूरे दिन के काम आप कर रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो अपनी एनर्जी को किस तरह डेवलप करता है, वो किस तरह यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, ठीक है, जिससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, बाकी फुलफिलमेंट्स कर सके अपनी बॉडी की। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इट मीन्स कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें किसी और की नीड नहीं होती। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन देयर बॉडी। ठीक है, अब दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस से उनकी बॉडी के अंदर उनकी फूड प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स हैं। ये आप इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए MCQs बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स के ही थ्रू मैंने ये पूरी स्लाइड्स आप लोग के लिए तैयार की है, तो इसमें से आप अपने MCQs के क्वेश्चंस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और एल्स यू कैन डाउनलोड और सेव दिस वीडियो। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब कुछ प्राइमरी सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्राइमरी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लिपिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स यानी लिपिड्स जो हैं वो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं प्लांट्स के अंदर उसके लिए नीड है इसकी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। फिर आपके MCQs के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इन न्यूट्रिएंट्स को आप उनके सिंबल के साथ भी याद कीजिएगा। फिर याद दिला रही हूँ ताकि आप इसे अपने MCQs में अगर ये आ जाए तो आप इसे कर सकें आसानी से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स होती हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज द नेम डिस्क्राइब इटसेल्फ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होती है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय द प्लांट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज द नेम डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, macronutrients are the nutrients which are required in large amount by plants। ठीक है, macronutrients जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं प्लांट्स के अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं या लिए जाते हैं बाय प्लांट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो हमारे पास लिस्ट है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। हो सकता है MCQs में आपसे पूछ लिया जाए सल्फर इज़ ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ऐस जो भी ऑप्शंस वो आपको दे दें तो आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को पे ही टिक करना है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल मैग्नीशियम,
सॉरी मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, फ्लोरीन, आयोडीन। इनके नाम के साथ आप इनके सिंबल भी याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ये लिस्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। रोल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इनके मेजर रोल्स हैं और इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। नाइट्रोजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट इज नाइट्रोजन, ठीक है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड क्लोरोफिल। और अगर ये सब ना हो तो ये की डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आ सकता है। लीव्स टर्न पेल येलो ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की ना होने की वजह से येलो हो सकते हैं। आपको प्लांट्स जो है वो ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। इसी वजह से आपको प्लांट्स के जो पार्ट्स ग्रीन नज़र आते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से नज़र आते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो लीव्स आपको पेल येलो कलर के शो होंगे। सेल इनलार्जमेंट आर इनहिबिटेड, सेल की इनलार्जमेंट नहीं होगी। प्लांट्स ग्रोथ रिमेन स्टंटेड, यानी प्लांट्स की हाइट नहीं बढ़ेगी, वो छोटे ही रह जाएंगे। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के मेजर रोल हैं प्रोमोट हेल्दी रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फ्रूट राइपनिंग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कोएंजाइम, एटीपी रोल इन एनर्जी ट्रांसफ़र। और अगर ये सब ना हो तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आ सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इनकी हैं रिटार्डेड ग्रोथ, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहते हैं डेथ ऑफ सेल्स, ठीक है। कुछ एरियाज़ में पैचेस बन जाते हैं, वहाँ पर सेल अपने नॉर्मल फंक्शन को प्ले नहीं कर रहे होते, वो डेथ हो जाते हैं, तो इन्हें हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन है इट इज़ द डेथ ऑफ सेल्स इन प्लांट टिश्यूज, अपीयर्स ऑन लीव्स, पेट्यूल्स एंड फ्रूट्स। लीव्स, पेट्यूल्स और फ्रूट्स पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। कैम्बियल एक्टिविटी इज चेक्ड, ठीक है। कैम्बियल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, हो सकता है कि वह आपको कोई भी मेजर रोल देकर पूछें कि ये किस न्यूट्रिएंट का रोल है, तो आपने इनके मेजर रोल्स को भी याद करना है। हो सकता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको वो देकर पूछ लें कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, अगर ये ना हो तो क्या हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये भी याद करना है। एमसीक्यूज बेस्ड हो सकता है या फिर आपके शॉर्ट्स में भी आ सकते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम के मेजर रोल है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। एंजाइम एक्टिवेटर इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर ये सब ना हो तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आ सकता है। लीफ टर्न्स डल और ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। क्लोरोसिस हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स होंगे। सल्फर, सल्फर के मेजर रोल्स हैं एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स, यानी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और ऑयल्स की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। डेवलप एंड एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी है प्लांट्स आर स्मॉल एंड स्पिंडली विद शॉर्ट एंड सिलेंडर स्टॉक्स, यानी इनकी स्टॉक्स जो हैं वो शॉर्ट एंड सिलेंडर होंगी, साथ में स्पिंडली भी होंगी। रिटार्डेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ नहीं होगी। रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इनमें कम हो जाएगा। जिंक एक्टिवेट्स एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं येलोइंग ऑफ लीव्स, डेथ ऑफ टिश्यूज एंड ऑन एरियाज ऑफ क्लोरोसिस, क्लोरोटिक एरिया में टर्न ब्राउन। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज ए हेल्पर के तौर पे भी ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। मैग्नीज, मैग्नीज के रोल्स हैं एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन माइन्यूट क्वांटिटी, यानी प्लांट्स के अंदर ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। बिकम्स पार्ट ऑफ एंजाइम फॉस्फेट, एंजाइम फॉस्फेट का पार्ट बनते हैं।
इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी प्लांट्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होंगे तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आयरन एग्जिस्ट इन फॉर्म्स ऑफ आयंस, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोसाइटोक्रोम, involved in electron transport reactions of photosynthesis and respiration. Zinc, एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, इनको भी आप इनके रोल के साथ याद कीजिएगा। हो सकता है वो आपको रोल की एक रोल जो है वो आपको लिख कर दे दें इन MCQs एंड दे में आस्क यू कि कौन से न्यूट्रिएंट का रोल है, तो यू मे सिलेक्ट इफ़ यू हैव लर्नड इट, ठीक है। न्यूट्रिशन में ही आपका एक पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, कार्निवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एज द नेम डिस्क्राइब्स इटसेल्फ। कार्निवोरस उन्हें कहते हैं जो एनिमल ईटिंग होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में एनिमल ईटिंग कैसे हो सकते हैं ये आप सोच रहे होंगे, तो एनिमल ईटिंग नहीं होते हैं, इनके अंदर इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट, जितनी भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये इंसेक्ट्स के ज़रिए ले रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर ग्रीन प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स मूव कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे अपने फूड को ट्रैप करने के लिए, ऐसा नहीं है। दे स्टे स्टिल ऑन देयर प्लेस, दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। किस तरह से ट्रैप करते हैं, इनका कलर इतना अट्रैक्टिव होता है, इनमें सेंट्स होती हैं, इनमें स्वीट सिक्रीशंस होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं और ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। They secrete enzymes then carry out extracellular digestions of nitrogenous compounds। फिर जब ये ट्रैप कर लेते हैं, इनके अंदर से secretion of enzymes होती है जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करती है और उसके अंदर से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्लांट की जितनी भी नीड है उसको फुलफ़िल कर रही होती है, ठीक है। और ये इंसेक्ट से अपने नाइट्रोजन की सोर्स को कंप्लीट करते हैं। जो इनका मेजर रोल है वो इंसेक्ट से अपने नाइट्रोजन की नीड को कंप्लीट कर रहे होते हैं। नोट डाउन इट फॉर योर MCQs और शॉर्ट्स। दीज प्लांट्स लिव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट, क्योंकि ये इस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती या बहुत कम होती है। कुछ एग्जाम्पल्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ठीक है, ड्रोसेरा म्यूसिपुला, ये इनका साइंटिफिक नेम है, और वीनस फ्लाई ट्रैप इनका कॉमन नेम है। हो सकता है आपके पास एग्जाम में आ जाए कि ड्रोसेरा म्यूसिपुला इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, तो आप उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप को टिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। पिचर प्लांट ड्रोसेरा इंटरमीडिया, ड्रोसेरा इंटरमीडिया भी साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है सनड्यू। एंड एल्ड्रोवेंड्रा, ठीक है, एल्ड्रोवेंड्रा भी इसका साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है वाटर फ्लाई ट्रैप। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। रिकैप करा देती हूँ मैं आपको कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आज मैंने आपको पढ़ाया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। बाकी के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू and very helpful for you. Thank you for watching.